शाहदरा में कातिल डाकू अंजाम को पहुंचे। बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकुओं का ताल्लुक टोपी गैंग से था। दोनों भाई डाकू थे और एक साथ वारदातें करते थे। दोनों की शनाख्त हैदर और अब्बास के नाम से हुई। डाकू ने एक पुलिस एहलकार को भी कत्ल किया था। ईद से कबल लाहौर पुलिस का पेशावर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रमासाल अब तक 759 मुलजम गिरफ्तार कर लिए। 766 मुकदमात का इंदराज। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की गदागरों के हैंडलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। नौजवान को हसास इदारे की टी-शर्ट पहनना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने खुद को हसास इदारे का एहलकार जाहिर करने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त ना देने पर मुलजिम आदिल मोटरसाइकिल समेत थाना पुरानी अनारकलिए बंद। उधर FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाइयां। कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी UAE से गिरफ्तार कर लिए। ईद उल फितर के रंग अपनों के संग परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी में तेजी आ गई। लाहौर रेलवे स्टेशन और लारी अड्डा पर मुसाफरों का जम्मे गफीर। गहमा गहमी उरूज पर सरकारी किराया नामा नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ईदी लगाने में मसरूफ। मुसाफरों का ओवर चार्जिंग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालिबा। पहले किराया कम था, अब किराया बढ़ गया है। रश भी बहुत ज़्यादा है और इसके बरक्स जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनका तो रवैया कुछ बेहतर होता है, लेकिन कुछ गाड़ियों वाले ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टर वगैरह होते हैं, उनका रवैया बेहतर नहीं होता। जब आम रूटीन में हम जाते हैं आते जाते हैं तो उस टाइम 1800-2000 रुपये किराया था, अब 3300 रुपये किराया वसूल कर रहा है। ये देखो हम 3 बंदे थे, हमारे पास टिकट भी मौजूद है और कोई पूछने वाला नहीं। अपनी मर्ज़ी से वो टिकट दे रहे हैं। हर परदेसी मजबूर है, उन्होंने तो जाना तो है, 1-2 दिन रह के घर जाने के लिए, तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी ईद पे किराए बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ मलकवाल, तो पहले इसका किराया होता था 800-900 रुपये, अब मुझसे 1300 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती है आवाम के साथ। वाली में जा रहे हैं, पहले 1700 रुपये किराया था, अभी 2400 रुपया बढ़ा दिया इन्होंने। हमने मालिक से पूछा क्यों इतना किराया बढ़ा दिया है, वो कह रहा हम गाड़ियाँ मियाँ वाली से खाली मंगा रहे हैं, इस वास्ते हमने किराया बढ़ा दिया है। परदेसियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला इंतजामिया कोशा। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। 60 गाड़ियों के चालान, 3 लाख रुपए जुर्माना और 7 गाड़ियों को बंद कर दिया। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने भी जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। ओवर चार्जिंग माफिया के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। परदेशियों से ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने। लारी अड्डा न्याजी चौक समेत 10 मकामात पर टीमें तैनात करती। CTO की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को थाने बंद करने का हुक्म। छोटी ईद, बड़ी तैयारियां, वक्त कम और मुकाबला सख्त। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। मर्दों ने कुर्ता ले लिया, जूते की तलाश जारी है। खातीन का बनाव सिंगार, मेहंदी और ज्वेलरी स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सब ईद शॉपिंग में मसरूफ हैं। ईद बुध को होगी या जुमेरात को, फैसला कल होगा। ईद उल फितर का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सदर चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आसमान पर नए चांद को तलाश किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश आज रात 11:21 पर होगी। कल 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे। ईद उल फितर करीब आते ही महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। सब्जी और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। लहसुन 750, अदरक 720 और प्याज 260 रुपये किलो। अनार बदाना 1000, खजूर 600, सेब 400 और अंगूर 300 रुपये किलो तक दस्तयाब है। सस्ता प्रोटीन तहाल गरीब आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 651 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 250 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7380 रुपए में फरोख्त होने लगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया ने एक्शन। 24 घंटे में 52 मुनाफाखोर गिरफ्तार कर लिए। 61 मुकदमात दर्ज। 285 दुकानदारों को 4,60,000 रुपये जुर्माना कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 3 गोदाम सरबे मुहर।
सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का मॉडल बाजार बहादुर रोड का दौरा। फेयर प्राइस शॉप पर अशिया के मयार, कीमतों समेत सप्लाई एंड डिमांड का जायजा लिया। इफ्तिखार अली सहू ने कहा, फेयर प्राइस शॉप पर होलसेल मार्केट की निस्बत कीमतें 25% कम हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने राब्तों का अमल तेज कर दिया। पीपल्स पार्टी नामजद उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए मुतहरिक है। दूसरी जानिब नून लीग ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सदीकी और सेनेटर सैयद आल नासिर के नाम ज़ेरे गौर हैं। कायद नून लीग से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ एक्शन। फिरोजपुर रोड कैंची बाजार के गिरदोनवा में 7 मुकदमात दर्ज किए गए। मुलजिम हवालात ने बंद कर दिए। सीटीओ की कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। थाना शादमान को आग लगाने का केस। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और आलिया हमजा एटीसी में पेश। अदालत ने दोनों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। दूसरी जानिब अदालत ने जिना हाउस हमला केस में 3 सगे भाइयों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। हाई कोर्ट में बच्चे की बैरून मुल्क से बाजियाबी के केस पर समात अहकामात नजरअंदाज करने पर अदालत विफाकी सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। आइंदा समात तक अमल दरामद न होने पर वज़रा को तलब करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी खारजा और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली चोर खबरदार, होशियार पंजाब हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। ज़रूरी सतह पर बिजली चोरों से निपटने और रिकवरी के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स टीम का सरबराह होगा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निमरा इकबाल और मैं हूं शहबाज चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर खाली होने लगा है। परदेसी अपने आबाई इलाकों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी बेचारों की खाल उतारनी शुरू कर दी। दूसरी जानिब बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग माफिया के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है। परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। सीटीओ ने खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को थानों में बंद करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, परदेसी अपने आबाई इलाकों को लौटने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी बेचारों की खाल उतारनी शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर खाली होने लगा है।